बस यात्रा का अनुभव। बस यात्रा का अनुभव, अनुभव मतलब क्या? जब हम किसी सब्सक्राइब करें ज्ञान की बातें विद आज़म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो उससे जुड़े कुछ स्मृतियां होती हैं, कुछ यादें होती हैं, कुछ मेमोरीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभव। ठीक, कि हम एक यात्रा में गए और हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। अगर कोई जाता है दिल्ली तो दिल्ली से आने पे पूछेंगे हम उसको कि तुम जो दिल्ली गए थे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह का अनुभव रहा, क्या क्या तुमने देखा, क्या क्या तुमने करा। ये है बस यात्रा का अनुभव चैप्टर। तो हम इस बस यात्रा के अनुभव में देखेंगे क्या क्या अनुभव रहा जिन लोगों ने बस में यात्रा की। यात्रा मतलब जर्नी, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसे यात्रा कहते हैं। खोर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है बगिंदा। खोर्धा कहाँ है? उड़ीसा में खोर्धा है। भुवनेश्वर जो हमारा कैपिटल है उड़ीसा का, राजधानी है, वो किस जिले में है? खोर्धा जिले में है। किस जिले में है? खोर्धा जिले में। खोर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है बगिंदा। क्या है? बगिंदा। गांव के एक छोर पर है उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी स्कूल। एक होता है प्राथमिक विद्यालय, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक या 6 तक के बच्चे पढ़ते हैं। फिर अपर प्राइमरी स्कूल यानी 6, 7, 8। ठीक, इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर, छात्र मतलब स्टूडेंट जो मेल होते हैं, छात्राएं यानी स्टूडेंट जो फीमेल होती हैं, ठीक, को लेकर भुवनेश्वर घुमाने का कार्यक्रम तय हुआ। कहाँ पर घुमाने का कार्यक्रम तय हुआ? भुवनेश्वर, यानी हमारे उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें घुमाने का कार्यक्रम तय हुआ कि स्कूल के बच्चे जो हैं भुवनेश्वर घूमने जाएंगे। प्रधान शिक्षिका, हेड मिस्ट्रेस, प्रधान शिक्षिका, प्रधान शिक्षक हेड मास्टर मेल, प्रधान शिक्षिका हेड मिस्ट्रेस फीमेल। जब शिक्षिका यानी जब औरत होती है शिक्षक तो उसे शिक्षिका कहते हैं, स्त्रीलिंग। छात्र, उसका स्त्रीलिंग होता है छात्रा। छात्र छात्राओं से कहा, प्रधान शिक्षिका ने क्या कहा छात्र छात्राओं से कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। जब हम किसी टूर पे जाते हैं, जब हम किसी जगह घूमने जाते हैं तो उस जगह के बारे में हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं कि हम किस लिए जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे दिल्ली के बारे में जानना पड़ेगा कि दिल्ली में क्या क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्यों जा रहा हूं मैं। तो उससे ये समझ में आएगा कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में फला फला चीज़ है। ठीक, अगले रविवार की सुबह हम सब वहाँ शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। शिक्षा भ्रमण, एजुकेशनल टूर, शिक्षा भ्रमण यानी सीखने के उद्देश्य से जाएंगे, घूमने के उद्देश्य से नहीं। ठीक, घूमेंगे लेकिन सीखने के उद्देश्य से। वहाँ जाकर राज्य संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। ताराघर देखेंगे। रविवार आ गया, रविवार हो गया, संडे हो गया। सभी बच्चे नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतलें लेकर पहुँच गए। नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतल लेकर स्कूल पहुँच गए। भुवनेश्वर की सैर कराने के लिए एक बड़ी बस आई। एक बड़ी बस की व्यवस्था की गई थी। प्रधान शिक्षिका ने कहा, बच्चों तुम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। क्या बनाकर? लाइन बनाकर, यानी एक क्यू में खड़े हो जाओ। फिर एक एक करके बस के अंदर जाकर बैठो। कितने कितने करके? एक एक करके बस के अंदर जाके बैठो। देखो, हल्ला मत करो, माने शोर शराबा मत करो। गुरुजी और गुरुमा तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर देंगे। ठीक, गाड़ी चलते वक्त कोई भी खिड़की से बाहर अपना हाथ या सर मत निकालो। गाड़ी चलते वक्त खिड़की से कोई भी अपना हाथ और सर मत निकालो। बस भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। किधर चली? भुवनेश्वर की ओर। बच्चे खिड़कियों से सड़क के दोनों ओर देखने लगे। दोनों किनारे के दृश्य देखकर खुश होने लगे। जब बस चलती है तो उसके बाहर देखने में बहुत ही बड़ा आनंद आता है, मजा लगता है। ठीक, कोई कोई अपने डिब्बे खोलकर नाश्ता करने लगा। कोई कोई अपने डिब्बे खोलकर नाश्ता करने लगा।
हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण राह चलते लोगों को परेशानी हो। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे राह चलते लोगों को परेशानी हो। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर कोई बस के बाहर थूकता है तो हो सकता है कि थूक जाएगा दूसरे व्यक्ति पे गिरे, तो इससे दूसरा लोग परेशान होंगे। केले का छिलका अगर मैं बस के बाहर डालता हूँ तो उससे दूसरे लोग परेशान होंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बाहर के लोग या दूसरे व्यक्ति हमारी काम से परेशान। कुछ बच्चों ने देखा कि बस के ड्राइवर ने अपनी छाती पर एक बेल्ट बांधा रखा है, एक बेल्ट लगाया हुआ है छाती पे। किसने? बस के ड्राइवर ने। उसे सीट बेल्ट कहते हैं, पता है, सीट बेल्ट कहते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षक समझ गए कि छात्र बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब बच्चे लोग बेल्ट को देखकर अचंभे हो गए, चौंक गए कि क्या है, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई उनके अंदर, तो शिक्षक ने उन्हें बताने की शिक्षक समझ गए कि छात्र बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने समझा दिया कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को यह सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है, बांधनी चाहिए। जब गाड़ी चलाते हैं तो इस सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, ताकि अगर कोई हॉप्स या कोई स्पीड ब्रेकर आए तो अचानक से जब ब्रेक लगे तो इस तरह गिरने का बच सकते हो, गिरने से। क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। एक छात्रा ने जानना चाहा कि बस में रेड क्रॉस निशान वाला बक्सा क्यों लटक रहा है। बस में एक बक्सा होता है, रेड क्रॉस उसमें निशान होता है। उसमें क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स उसको कहते हैं। उसमें अगर किसी को चोट लग जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो उसमें डेटॉल, बैंडेड, ये वगैरह चीज़ें होती हैं। समझ में आया? एक छात्र ने जानना चाहा। शिक्षिका ने बताया यह प्राथमिक उपचार पेटिका है, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। प्राथमिक उपचार पेटिका, फर्स्ट एड बॉक्स उसे कहा जाता है। दुर्घटना के समय घायल यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए इसमें कुछ जरूरी सामान और दवाइयां हैं। जरूरी सामान और दवाइयां उसमें रखी जाती हैं। अगर अचानक किसी से दुर्घटना होती है किसी के साथ, तो उसका उपचार किया जा सकता है। बच्चे जल्दी भुवनेश्वर पहुंचने के लिए उतावले होने लगे, इसलिए गाड़ी तेज चलाने के लिए चिल्लाकर ड्राइवर से कहने लगे, लेकिन शिक्षक ने बीच में टोका, देखो बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ जाएगा और डर रहता है, जाने का डर रहता है, बढ़ जाने का डर रहता है, ध्यान बढ़ जाने का डर रहता है। अगर कोई ड्राइवर को चिल्लाएगा, अचानक से उसका ध्यान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? उस ड्राइवर एक्सीडेंट में कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक, तुम बाईं तरफ देखो, कुछ ही दूर पर एक बोर्ड लगा है, उस पर 40 संख्या चिन्हित की गई है। जब हम दूर जगह जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर 40, कहीं पर 15, कहीं पर 18, इस तरह का नंबर लिखा होता है। ये क्या है नंबर? इसका मतलब यहाँ किसी भी गाड़ी की गति 40 किलोमीटर से भी अधिक नहीं हो सकती। तो वहाँ पर लिखा है कि 40 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी नहीं चला सकता। तो वहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी नहीं चला सकता। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल रोड में लिखा होता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी उससे ज़्यादा नहीं चल सकती। तो ड्राइवर ने अपनी बस को थोड़ा बाईं तरफ करके दाहिने हाथ से उस बस को आगे निकल जाने का इशारा दिया। इतने में एक दूसरा बस एक ड्राइवर पीछे से आया, एक पीछे से आया, हॉर्न बजाने लगा। तो इस बस ड्राइवर ने उसे रास्ता जाने का इशारा करके उसको आगे जाने दिया। हमारी बस आकर खंडगिरी के पास रुकी। खंडगिरी एक जगह है, वहाँ पर आके रुकी। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। छात्रों ने कहा, गुरुजी, गाड़ी तो एकदम रुक गई। शिक्षक ने समझाया, देखो यह एक ट्रैफिक पोस्ट है। ट्रैफिक पोस्ट पर गाड़ी रुक जाती है। कुछ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ है। सामने ट्रैफिक लाइट है और वहाँ लाल बत्ती जल रही है। इसमें 3 रंगों की बत्तियाँ होती हैं, जिसे लाल, पीला और हरा कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। जब येलो होगा तो गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। जब ग्रीन होगा तो गाड़ी लेके जाना चाहिए। तो यह एक ट्रैफिक पोस्ट है। कुछ ट्रैफिक पुलिस भी हैं। सामने ट्रैफिक लाइट है और लाल बत्ती जल रही है। इसमें 3 रंगों की बत्तियां होती हैं, जैसे लाल, पीला और हरी। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुकती हैं। लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। इसका मतलब यह है कि चालक अपनी गाड़ियों की गति धीमी करे। जब पीली बत्ती जलेगी तो उसका मतलब
स्लो कर दो, उसके बाद रेड बन चलेगी तो पूरा बंद कर दो। अब हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ जाएंगी। उतने समय तक गाड़ी के इंजन को चालू रखने से ईंधन व्यर्थ नष्ट होता है और धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है। जहां ट्रैफिक भीड़ नहीं रहती वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। इसका अर्थ है कि वाहन चालक इधर उधर देखकर गाड़ी धीरे से पार कराता है। इतने में सामने बैठे कुछ बच्चे चिल्ला उठे, देखो देखो ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चे, वे लोग जहां रास्ता पार कर रहे हैं वहां सड़क पर काली और सफ़ेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। काली और सफ़ेद लाइन कुछ खींची होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉस कहते हैं। और सफ़ेद घर वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है, इसे जेब्रा क्रॉस कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकती हैं तो पैदल चलते लोग इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहां लोगों को दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। जब किसी और से गाड़ी न आती हो तब रास्ता पार करना चाहिए। रास्ते पर कुछ और ट्रैफिक पोस्ट पार करती हुई बस राज्य संग्रहालय के पास पहुंची। संग्रहालय के भीतर प्राचीन मूर्तियां, कलाकृतियां, ताड़ के पत्तों की पोथियां, पुराने ज़माने के सिक्के, तरह तरह के पुराने वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र यानी ये जो हथियार, अस्त्र शस्त्र आदि देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। एक जगह पहुंचे म्यूजियम, तो वहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ देखा, अस्त्र शस्त्र, आभूषण जो पुराने लोग जो इस्तेमाल करते थे, सिक्के, वो सब देखे उन्होंने बहुत सी जानकारियाँ मिली। संग्रहालय से निकलते निकलते 2 बज गए। कितना बज गया? 2 बज गए। मैं भी गया था म्यूज़ियम। बच्चों को भूख लग रही थी। एक शिक्षिका ने सबके लिए नज़दीक के भोजनालय यानी होटल, ढाबा जिसे कहते हैं, जो भी कह लो, जहाँ पर भोजन प्राप्त हो सकता है, भोजन की व्यवस्था कर दी थी। रास्ता पार करके भोजनालय की ओर जाना था। बड़े शहर में, मैं जब 9th क्लास था तो हमारा स्कूल, जिला स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया था भुवनेश्वर जाने का, टूर टू भुवनेश्वर, समझ में। तो उसमें एक म्यूज़ियम गए थे, वहाँ पर जो है पुराना सामान, साइंस म्यूज़ियम था वो, साइंस का जितना एक्सपेरिमेंट सब उसके बारे में था। बच्चों को भूख लग रही थी। एक शिक्षिका ने सबके लिए नज़दीक के भोजनालय में भोजन की व्यवस्था कर दी थी। रास्ता पार करके भोजनालय की ओर जाना था। बड़े शहर में रास्ता पार करना एक कठिन कार्य होता है। जहाँ पर बड़ा शहर होता है वहाँ पर रास्ता पार करना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि बड़ा शहर में क्या होता है, रास्ते में ट्रैफिक हमेशा क्या होता है, जाम होता है, इसीलिए वहाँ पर रास्ता पार करना मुश्किल होता है बड़े शहर में। छोटे शहर में तो सब खुला रहता है, आराम से रास्ता पार करो। बड़े शहर में जाम होता है, ट्रैफिक, तो वहाँ पर रास्ता पार करना बहुत मुश्किल होता है। उसी समय उन्होंने दोनों ओर से आती हुई गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोककर बच्चों को रास्ता पार करवाया। उसी समय एक दृष्टिहीन व्यक्ति का हाथ पकड़कर कुछ छात्रों ने उन्हें रास्ता के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। दृष्टिहीन यानी अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करवाया उन बच्चों ने। शिक्षिका ने कहा, तुम लोगों ने यह एक अच्छा कार्य किया है। हमें इस प्रकार के दिव्यांगों की मदद करनी चाहिए। दिव्यांग बोलते हैं हिंदी में जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, उनको दिव्यांग बोलते हैं, यानी जिसका आंख नहीं होता, जिसका हाथ टूटा होता है, तो उन्हें फिजिकली चैलेंज्ड इंग्लिश में बोलते हैं। अभी नया वर्ड है दिव्यांग, जो हिंदी में बोला जाता है। भोजनालय में खाना खा लेने के बाद उस ताराधर की ओर चल पड़ी। भुवनेश्वर का यह पठानी सामंत ताराधर बहुत ही प्रसिद्ध है। शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि देखो, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ता बनाया गया है। पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली रास्ता बनाया गया है। अगर तुम भद्रक के राजघाट जो पुल है वहाँ भी जाओगे, देखो वहाँ पर एक फुटपाथ है, ऊंचा करके बनाया गया है वहाँ पर पैदल चलने के लिए, और जो गाड़ी है नीचे से चलेगी।
एक ब्रिज है, उसमें देखो एक थोड़ा दोनों तरफ ऊंचा करके बनाया गया है, दोनों तरफ एक तरफ भी ध्यान नहीं है। उसी समय एक दृष्टिहीन शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि देखो यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं, इसे फुटपाथ कहते हैं, जहाँ पर लोग चलते हैं। तुम इस फुटपाथ से होकर ताराधर की ओर चलो, ताराघर की ओर चलो। वहाँ हम ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में जानेंगे। भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। रास्ते में एक जगह पर बहुत लोग जमा हुए। सब ने देखा कि एक ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए वहां रोकना पड़ा। ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल के नौजवान किसी की सुनते नहीं, कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं कि देखकर डर लगता है। यह युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था, इसलिए अनमना भी था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, उसके सर पे से खून बहने लगा। एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। शिक्षक ने कहा, बच्चों अगर हम सावधान रहेंगे तो ऐसी दुर्घटना से बच सकते हैं। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रहना जरूरी है। आशीष कुमार राय के द्वारा ये लिखित है। तो इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिला कि हमें जो है सड़क के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं कुछ हद तक। ठीक, तो ये था यात्रा का अनुभव। कौन सा यात्रा? भुवनेश्वर की यात्रा। को सब्सक्राइब करना आंती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु, जद्वारा आपण अपडेट्स जो अच्छी से गुड़ा पाई परिवे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको चैनल में आने वाले अपडेट्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।